गाइज, अब तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि क्या सीन चल रहा है वहां उनके घर में। माँ बाप के साथ भी बदसलूकी, बदतमीजी। ये कैसा इंसान है? ये कैसा, मतलब क्या खाता है ये? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। क्या खाता है ये इस तरह की बदतमीजी कैसे कर सकता है? और कैसे लोग हैं जो इतनी बदतमीजी, इतनी बदसलूकी बर्दाश्त कर रहे हैं? कोई ये औरत इतना कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अपने माँ बाप की बेइज्जती होते हुए खुद अपनी आंखों से देख रही है। अपनी तो बेइज्जती करवा ली, अपने रहते हुए किसी थर्ड इंसान के लिए जब बंदा इतना पागल हो रहा है तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो आवाज उठाओ। माँ बाप को भी बेइज्जत कर रहा है, बदसलूकी कर रहा है। अब माँ बाप करे तो करे क्या? अपनी बेटी को तकलीफ में देखेंगे तो आवाज उठाएंगे ही। और सिर्फ आवाज ही क्यों, लात घूसा भी उठाना चाहिए ऐसे इंसान पे। तुम अपने परिवार वालों को क्यों नहीं बुलाती मनीषा? तुम अपने भाई को बुलाओ, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, अपने जो भी है, मामा है, चाचा है, मौसा है, सबको बुलाओ और सबको मिलकर बैठकर बात करो। और उससे इस इंसान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कब तक बर्दाश्त करोगी? इतने दिन से तो बर्दाश्त कर ही लिया। और गाइस, सच में मुझे बुरा लग रहा है कि ये औरत अपने लिए तो आवाज उठा नहीं पाई, कुछ बोल नहीं पाई। बस इसके दिमाग में एक ही चीज चलता है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अपने देवता के लिए एकदम खड़ी रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी भोपाल गई, उसके साथ साथ पूजा पाठ को भी इन लोगों ने बदनाम करके रख दिया कि अभी 2 दिन पहले इनके यहाँ पूजा हुई और एक दिन भी ये लोग शांति से नहीं रह पाए। आप लोग सोचिए ये कैसा पूजा करवाया इन लोगों ने। श्रद्धा से तो पूजा भी नहीं कर पाए ये लोग। अगर इन लोगों का मन साफ ही नहीं था तो पूजा पाठ का ढोंग क्यों करवाया? सिर्फ जगत दीदी को जलाने के लिए कि हम सब एक हो गए हैं, हम लोगों की शादी हो रही है, हम लोगों का सिंदूर मांग में भरा जा रहा है, जयमाला पहनाया जा रहा है, ये सब सिर्फ जगत दीदी को दिखाने के लिए। अपने रिश्तों पे काम कीजिए। और यदि काम ना कर पा रहे हो, अब बिल्कुल पागल हो गया है ये बंदा, जैसा कि ये कह रही है कम्युनिटी में कि हमारे माँ बाप के साथ बदतमीजी बदसलूकी, हमारे साथ बदतमीजी बदसलूकी। और अंदर की खबरें तो ये भी आई है कि मारपीट किया है ये। और ये हमेशा मारपीट करता है गाइज। ये बंदा जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमेशा मारपीट करता है। वो कैसी गवार बीवी है। आजकल तो एक थप्पड़ भी कोई बर्दाश्त ना करे और वो मार खा रही है। और तो और अपने माँ बाप के बारे में अनाप शनाप सुन रही है। चप्पल निकाल के मारना चाहिए ऐसे इंसान को। और कैसे कैसे बेगैरत माँ बाप है इनके कि अपनी बेटी की भी बेइज्जती झेल रहे हैं, अपनी भी बेइज्जती झेल रहे हैं। इस आदमी में ऐसा है क्या? इस आदमी में ऐसा क्या है जो इतना बेइज्जती झेलना? रुपया पैसा का लालच है। कल को इसकी सास ने बताया था कि ये घर मनीषा के ही नाम से है। तो जब तुम्हारे ही नाम से प्रॉपर्टी है तो उस बंदे को निकालो घर से। और अगर नहीं निकाल सकती तो तुम अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर जाओ। पहरा शरीर पे पड़ता है, मन पे नहीं। उसके शरीर को कितना देर तुम पहरा लगा लोगी? उसका मन तो कहीं और है। और ये दूसरी औरत को ही ब्लेम किए जा रही है शुरू से। गाइज, मुझे इसलिए ज्यादा ये गलत लगती है कि ये शुरू से दूसरे पे ही ब्लेम डाल रही है, अपने पति पे ब्लेम डालती ही नहीं है। अपने पति के सपोर्ट में खड़ी रहती है। मेरे पति को ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा तो मैं फलाना जिम्मेदार है, चिल्लाना जिम्मेदार है। ये क्या बात हुई गाइज? अब तो लगता है इन सब लोगों को सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो ही खेलना है। किसी को इंसाफ नहीं चाहिए, किसी का आत्मसम्मान नहीं है यहाँ। अगर किसी का आत्मसम्मान होता तो वो उसके लिए लड़ता। वीडियो खेलने से क्या होगा? सोशल मीडिया पे वीडियो डाल लेने से आपको इंसाफ मिल जाएगा? आपके घर में क्या हो रहा है हम लोग देखने जा रहे हैं। ये ऑडियंस जो है आपको बचाने जाएगी अगर आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो। और बंदा वही तो चाहता है कि कुछ ऊंच नीच हो जाए ताकि हमारा रास्ता साफ हो। कैसे माँ बाप हैं इसके, अभी भी उस घर में पड़े हुए हैं बेगैरत लोगों की तरह। बेटी और दामाद के बीच में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है और दोनों पति पत्नी, मनीषा के मम्मी पापा वहीं पे बैठे हुए हैं। उनको जाना चाहिए अपने घर, अपनी बेटी को भी लेके जाना चाहिए कि कुछ दिन के लिए ब्रेक लो इन सब चीजों से, चलो हमारे घर। और औरत पे हाथ उठाते हो अपनी मन की मंशा पूरा करने के लिए। और इसको तो मनसा भी नहीं कर सकते हैं गाइज, इसको तो सिर्फ और सिर्फ हवस कहा जा सकता है। अपने मन की हवस को पूरा करने के लिए अपनी बीवी पे हाथ उठा रहे हो। इन लोगों के गार्जियन कैसे हैं गाइस कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और इन लोगों को अकेला छोड़ के अपने अपने घर चले गए। सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए था। ये तो कहानी वहीं पहुंच गई है जहां से शुरू हुई थी। आज से 15-20 दिन पहले यहीं से तो कहानी शुरू हुई थी। मनीषा अलग परेशान थी, ये मजनू अलग परेशान था, मारपीट चल रहा था, गाली गलौज चल रहा था, कम्युनिटी चल रहा था। ये तो कहानी वहीं पे आके अटक गई जहां से शुरू हुई थी। इतने दिनों में क्या शॉर्ट आउट हुआ? कुछ भी नहीं। ये लोग खुद को पढ़े लिखे बताते हैं। बताइए, पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं क्या? औरतों पे हाथ उठाते हैं, अपनी बीवी को मारता है ये जाहिल आदमी। और ये मजनू के पिताजी कैसे हैं? उनको तो कभी भी नहीं देखे इन सब चीजों पे बात करते हुए।
अरे कैसे इंसान हो तुम लोग, कैसा परिवार है तुम लोगों का। इज्जत का जरा सा भी इन लोगों को फिक्र नहीं है कि हमारी इज्जत जा रही है, घर टूट रहा है, परिवार टूट रहा है। ये लोग कहते हैं कि हम स्कूल चलाते हैं। ये क्या नॉलेज देंगे, ये क्या शिक्षा देंगे बच्चों को, ये क्या सिखाएंगे बच्चों को, क्या पढ़ाएंगे। इनके स्कूल में कौन पढ़ना चाहेगा जब उस स्कूल का अध्यापक ही इतना नीच इंसान हो, जो पत्नी के रहते हुए कहीं दूसरे जगह पे मुंह मारता हो, वो भी उसको बहन बोलकर, पहले राखी पहनता हो, उससे बाद में उसके साथ सेज सजाता हो, होटलबाजी करता हो। ऐसे इंसान से बच्चे क्या सीखेंगे। इन लोगों को जरा सा भी फिक्र है, अपनी इज्जत का तमाशा खुद बना रहे हैं और दूसरों से कहते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले हमारी ऐसी की तैसी कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले हमारे नाम से करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है गाइस कि आज करोड़ों कमाने के चक्कर में ही इनकी घर की ये दशा हो गई है। रोज पार्टी करो, रोज यूट्यूबर का जमावड़ा लगाओ, रोज अवार्ड बांटो। पता नहीं कौन इन लोगों को बोला था अवार्ड बांटो सबको इकट्ठा करके। ये होते कौन है किसी को अवार्ड देने वाले, ये देंगे किसी को अवार्ड। छी, जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, जिनकी खुद की कोई पहचान नहीं है, वो देंगे दूसरों को अवार्ड बेस्ट क्रिएटर होने का, जो खुद नीचे हैं, जो खुद गलीज हैं। गाइज सच बता रहे हैं, ये मारपीट वाली बात जब से सुनी है ना मैंने, दिमाग मेरा आउट ऑफ कंट्रोल है। ये बिल्कुल जालिम इंसान है, बिल्कुल जालिम इंसान है ये। कैसे समझाएं। अरे उठा के फेंको इसको अपने घर से मनीषा, इसको उठा के फेंको। और अगर नहीं फेंक सकती हो तो तुम खुद निकलो वहां से। इतना कर सब कुछ झेलने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, इतनी फैन फॉलोइंग है तुम्हारी, इतना लोग चाहते हैं तुमको। एक नया चैनल क्रिएट कर लो और आराम से उस चैनल पे वीडियोस बनाओ और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू करो। एक अच्छी लाइफ जियो, इन सब पचड़ों से निकलो। इन सब पचड़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है। ऐसे इंसान के साथ तुम रहकर भी कितना खुश रह लोगी। 10 दिन खुश रह लोगी, फिर वही तुम्हारा चालू हो जाएगा। 20 दिन खुश रह लोगी, फिर तुम्हारा वही चालू हो जाएगा। तो ऐसे इंसान को छोड़ो, त्याग दो। ऐसे इंसान के साथ रहकर अपनी इज्जत खराब मत करो और साथ साथ अपने माँ बाप की भी इज्जत खराब कर रही हो तुम। माँ बाप को बोल रहे हैं, बताइए ये कितना गवार जाहिल इंसान है। गाइस सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्से को कंट्रोल करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। प्रे कीजिए गाइस सब कुछ ठीक हो और वापस से वो लड़की आए, वीडियो बनाए। क्योंकि आज ही तो मुंह खोला था मनीषा ने, आज 2 वीडियो डाल के अपना मुंह क्या खोला कि ये मजनू इतनी गंदगी पे उतर गया। ये क्या उसको बोलने देगा। उस घर में रहकर ये बोल भी नहीं पाएगी। इसीलिए कह रहे हैं मनीषा वहां से निकलो, वहां से निकलो, अपने घर जाओ। ऐसे इंसान के पास रहकर कोई मतलब नहीं बनता। गाइस दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं गाइस।